जय हिंद। आप देख रहे हैं एनी टाइम न्यूज़। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर बहन जी की आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी प्रदेशों के राष्ट्रीय उनके जो अध्यक्ष के साथ साथ कोऑर्डिनेटर भी आए हैं। इस कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उन सब बिंदुओं पर प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाए और उनमें फिर से एक बार जान फूंकने की कोशिश की जाए, क्योंकि 9 अक्टूबर की रैली के बाद से बहुजन समाज पार्टी में एक बार यूँ कहा जा सकता है कि उनके अंदर जान फूंक दी गई है। और इस जान फूंकने की वजह यह है कि लोगों के अंदर लगातार शोषित समचित और वह समाज के साथ जो हो रही गतिविधियाँ थीं उससे वो सब कहीं ना कहीं परेशान हैं। और समाज में जो डिसेबिलिटी जिसको कह सकते हैं कि हम लोग गरीब और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जो केंद्र सरकार की सभी योजना हैं उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये इन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस करें। तक दलित व अन्य बहुजन समाज के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक शोषण, अन्याय, अत्याचार, निरादर, अपमान आदि की दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लगातार जारी रहने का सवाल या मामला है, तो इसी मुक्ति तभी मिल सकती है जब वोटों की शक्ति के जरिए सत्ता की मास्टर चाबी उनके अपने हाथों में होगी, जो कि इस सबके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समता मूलक संविधान के माध्यम से संभव है। और जिस राजनीतिक लड़ाई व संघर्ष के लिए ही बहुजन समाज पार्टी स्थापित करने की जरूरत पड़ी और जिसने यूपी में अपनी 4 बार की रही सरकार में बहुजन समाज पार्टी में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए आप आए? हम लोग जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और आज हाल निचले स्तर के जीवन की बैठक में कर रहे हैं और निश्चित तौर पर माननीय बहन सिंह का जो दिशा निर्देश होगा आगे पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो पूर्व सरकार है, जो अभी वर्तमान सरकार है, उनको लेकर क्या आपके मन में है? बड़े पैमाने पर अभी कृषि के क्षेत्र में किसानों को खाद बीज का जो अभी अभाव रहा है, बहुत सारा खाद का किल्लत भी हुआ है और उनकी धान खरीदी का जो जटिलता है इस कारण किसान तो तो आपका क्षेत्र कहीं ना कहीं जंगल से ज्यादा जुड़ा है और वहाँ पर जो बेसिकली बांस है, बांस की जो एमएसपी को लेकर भी कोई आपके सवाल है? अभी छत्तीसगढ़ में बांस की एमएसपी नहीं। सब कहाँ से आप हो? पंजाब से, पंजाब स्टेट बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर अवतार सिंह, करीमपुरी एक्शन। तो सर, तो पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर किस तरह की आपकी भावना है और किस तरह से वो काम करे किसानों के हित में लगातार, क्योंकि वो प्रचार प्रसार के माध्यम से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। आम आदमी की सरकार जो पंजाब में है वो बिल्कुल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और पंजाब में जैसे अकाली पार्टी सरकार चलाती थी वैसी ही इनकी भी नियत और नीति है और दलितों के विरुद्ध, पछड़ों के विरुद्ध और इवन स्टेट के विरुद्ध इनकी जो कार्यशैली 23 साल की है, अब जनता उसको जान गई है। आने वाले समय में लोग इनको कभी मुंह नहीं लगाएंगे। मैं डॉक्टर निखिल पाल, एमएलए बहुजन समाज पार्टी पंजाब। तो क्योंकि आप वहाँ जन प्रतिनिधि के तौर पे आपने काम किया है, तो आप और पहले में क्या अंतर लगता है आपको जन प्रतिनिधि के तौर पर? हम तो शुरू से बहन जी के आशीर्वाद से मेहनत कर रहे हैं। जो बहन जी हमें संदेश देती है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी को पंजाब में लेकर जा रहे हैं। सर, क्योंकि अभी जो हाल में ही वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ को लेकर किस तरह के आपके सवाल है सरकार? पंजाब में हड़ों का हालात बने, उसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बहुत लोगों में घर डिगे, मकान डिगे, फसलें बर्बाद हो गई। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की बीजेपी की सरकार दोनों ने लोगों की बाह नहीं पड़ी और उसमें बहुजन समाज बहन कुमारी मायावती जी ने हमें आशीर्वाद दिया और बहुजन समाज पार्टी ने बड़े लेवल पे वहाँ बाढ़ पीड़ितों की मदद की और आगे भी कर रहे हैं। सरकार की मांग है भाई, ना आम आदमी पार्टी की सरकार ना केंद्र की बीजेपी सरकार है, अभी तक कुछ नहीं किया। मेरा नाम अतर सिंह राव है। मैं बहन जी के सिपाही हूँ, पूर्व एमएलसी हूँ उत्तर प्रदेश से और इस वक्त मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का इंचार्ज हूँ।
तो सर क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं, यहाँ तो कांग्रेस रही है या बीआरएस रही है, हाँ। तो वहाँ पर एक पहले आपके भी नेता हुआ करते अमृत राजन जी, जी जी। तो वो भी क्योंकि मैं उनसे टच में रहा हूँ, इन सब चीजों को लेकर आपको परिवेश में क्या दिमाग में चल रहा है? नहीं, उनके बारे में अभी जानकारी नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी बात है कि निर्देश पर आदमी बीएसपी में काम कर सकता है, और पार्टी में शायद है नहीं, मुझे इसकी भी जानकारी नहीं, लेकिन काफी दिन से वो दिखाई नहीं दे रहे। आप खासकर साउथ इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स है, खासकर किसानों की, गरीब मजदूरों की और आम लोगों की? अभी जो साउथ इंडिया में जो मेन जो तेलंगाना में अभी तेलंगाना का 9 तारीख को लोकल बॉडी का चुनाव डिक्लेयर हुआ था, उससे पहले कांग्रेस पार्टी जो नाटक नौटंकी करती आई है, उन्होंने वहां पर ओबीसी को 42% वहां पहले रिजर्वेशन दे दिया, और उसके बाद फिर कोर्ट में रेड्डी समाज ने जाकर उसमें कोर्ट में उसमें पीएलआई दाखिल कर दी। तो ये क्या है कि पहले तो इन्होंने लोकल बॉडी में रिजर्वेशन उन्होंने जो घोषित किया, फिर कोर्ट से स्टे करा दिया, 4 सप्ताह का उसमें स्टे लगा है, उसके बाद देखते हैं कोर्ट क्या आदेश करती है। तो ये ओबीसी ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के साथ, दलित समाज के साथ, जनजाति समाज के साथ हमेशा आजादी के 1952 के बाद छल करती आई है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार के नाम पर उनको कुछ नहीं देना चाहती, केवल उनको गुमराह करने का काम करता है। मैं रमाकांत पल, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश। सर क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार ये बुंदेलखंड का एरिया हो और चाहे यूपी का एरिया हो, जो खासकर बुंदेली एरिया रहता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न और चीजें हो रही होती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सामन शाह इलाके हैं और दोनों ही स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अराजकता चरम सीमा पर है, जिसकी बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक तरीके से समय समय पर विरोध और ज्ञापन देकर ही न्याय की बात कहती आ रही है, जिस पर सुनवाई भी होती है तो लेट सुनवाई होती है, जिस प्रकार तुरंत गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक तरीके से हर गरीब कार्यकर्ता के साथ वहाँ पे खड़ी है और संघर्ष कर रही है। क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने उससे पहले कांग्रेस की थी, आप किसानों की समस्याओं को किस तरह से देखते हैं? राजस्थान में किसान बहुत दुखी है, परेशान है, और पानी की समस्या रहती है। पानी की समस्या का बहुत नीचे दबा किसान है, पारिवारिक सेवा में सरकारी किसानों के नाम कोई रात राजस्थान प्रदेश के वहाँ पर पशुपालन का भी काम अच्छा होता है, उसको किस तरह से देखते हैं? पशुपालन का काम अच्छा है, लेकिन राज्य सरकार जो है, चाहे वो कांग्रेस की बनती थी, वो भारतीय जनता पार्टी बनती है, किसान की तरफ है, जो पशुपालन है, जो भेड़ पालन है, उसकी तरफ कोई ध्यान और किसान के लिए कोई माफी योजना नहीं है उनके लिए। हम तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा नाम है इब्राहिम शेखर। अच्छा, इब्राहिम साहब, ये क्या लगता है आपको, क्योंकि तेलंगाना में लगातार इस समय चुनाव का माहौल ही चल रहा है, और वहां पर किन चीजों को, मुद्दों को जो है, जो रूलिंग पार्टी है वो किस मुद्दों को जो है वो बुलाना चाहती है? तेलंगाना में जो अपने यूपी में अपने बहन जी ने मीटिंग किया सो पूरा यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरा देश में पूरा मूवमेंट बढ़ गया, और तेलंगाना में भी ज्यादा हो गया। सो तेलंगाना में भी वो मूवमेंट का पूरा ग्राउंड सेक्शन रहता, तो इस बार हम तेलंगाना में पावर और मार्जिन का लाने की कोशिश करेंगे। है सर, क्योंकि लगातार मत प्रतिशत बसपा का गिर रहा था, उसको कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार जो डबल डिजिट से सिंगल डिजिट हो गया। सो जो बहन जी ने पूरा वो देश में जो बहुजन मूवमेंट को उम्मीद बढ़ाया, जो मीटिंग से जो 9 तारीख मीटिंग चलाए, पूरे देश में उम्मीद बढ़ गया। तो तेलंगाना में भी जो बहन जी से मीटिंग से उम्मीद बढ़ के, और तेलंगाना में तो तेलंगाना मूवमेंट का बारे में भी वो टीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पूरा वीक हो गया। वीक होने के बाद तेलंगाना में बीएसपी बढ़ाने की कोशिश कर